Hello, my dear students. Good morning, all of you. How are you? I hope you all will fine. I am Ranjit sir before all of you once again with physics and numerical problems for IIT and NEET 12th class, 11th, 12th IIT and NEET. It's VVI numericals. Okay, let's start. Uh, it is asked questions by IIT. Okay, in 1995 or 1997, I am forgetting, but it is asked and this type of problem a number of times asked by IIT. Okay, let's start. सबसे पहले first I read questions attentively. Look at the blackboard and listen attentively. Okay. What will be the reading in the ideal voltmeter? What will be the reading in the ideal voltmeter connected in this circuit shown in figure? ये आइडियल वोल्टमीटर ये जो इस सर्किट के पैरेलल कनेक्टेड है, इस डायग्राम का इस सर्किट से जो कनेक्टेड आइडियल वोल्टमीटर है, इसका रीडिंग क्या होगा? कहने का मतलब है ये वोल्टमीटर कितना रीडिंग देगा, है ना? ये पूछ रहा क्वेश्चन. ऑप्शन में दिया हुआ है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट. तो क्या होगा? सबसे पहली बात तो है कि एक वर्ड आया है आइडियल वोल्टमीटर. इसको समझें हम लोग, है ना? साउंड जा रहा है ना? सबसे पहले इसको समझें कि आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है. आइडियल वोल्टमीटर दैट टाइप ऑफ वोल्टमीटर या ऐसा वोल्टमीटर जिसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट एज्यूम किया जाता है. वैसा वोल्टमीटर जिसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट एज्यूम्ड किया जाता है और जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ विच नो करंट कैन पास थ्रू इट. इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होने की वजह से किसी भी कंडक्टर से कोई करंट पास नहीं कर सकेगा, और यही वजह है कि इसका नाम ही आइडियल वोल्टमीटर रखा गया है कि कोई करंट पास ना हो. और दूसरी सबसे मेन वजह है कि आइडियल वोल्टमीटर कहने का मतलब है कि ऐसा वोल्टमीटर जो मोर देन मोर एक्यूरेट वैल्यू दे, वोल्टेज का एक्यूरेट वैल्यू दे. तो मोर देन मोर एक्यूरेट वैल्यू के लिए इसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होना होगा. करंट का कंप्लीटली वेरियर बनना पड़ेगा इसको. no current can pass through it because of it has infinite magnitude of resistance. इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड है रेसिस्टेंस का इस वोल्टमीटर का, इसलिए कोई करंट पास नहीं करेगा. सबसे पहली बात तो इसका रीडिंग क्या होगा. पहला थॉट, अगर थोड़ा सा भी यहीं से अगर आप सिर्फ वोल्टमीटर का आइडियल वोल्टमीटर का डेफिनेशन जान दें तो यहीं से क्लियर हो जाता है मामला. कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, नो नीड ऑफ कैलकुलेशन. यहाँ से आइडियल वोल्टमीटर है तो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस है, तो नो करंट विल बी पास थ्रू इट. नो करंट पास, तो रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया और करंट ज़ीरो हो गया. तो भी ही तो निकालना, V इक्वल टू आई आर. आई यहाँ ज़ीरो हो गया, V इक्वल टू आई आर होता है, आई ज़ीरो हो गया. ये इनफाइनाइट हो जाए, कितना भी हो जाए, इट हैज़ नो मीनिंग, इट हैज़ नो मैटर. बट ये आई ज़ीरो हो गया, ज़ीरो इंटू समथिंग विल बी ज़ीरो. इसका आंसर भी हो जाएगा. IIT और नीट वाले अगर प्रैक्टिस में होंगे तो ये इजीली फाइंड कर सकते हैं. लेकिन शर्त ये है कि आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है कम्प्लीटली आपको नॉलेज होना चाहिए. तब ये 1 सेकेंड के अंदर, विद इन 1 सेकेंड आप आंसर तक पहुंच सकते हो. V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से. ओके, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू ज़ीरो, देन V इक्वल टू ज़ीरो. ओके, अब चलते हैं कैलकुलेशन से. सेकंड थिंकिंग, जिसको आइडियल वोल्टमीटर अगर मालूम नहीं है, यहाँ एक क्लियो भी दे देता हूँ आपको. V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू ज़ीरो, आई ए इनफाइनाइट इक्वल टू ज़ीरो. ये आपको
जो आइडियल वोल्ट मीटर के बारे में जानते हैं वो इससे आप पहुंच सकते हैं। एक क्लियो है। दूसरा क्लियो कि इसका रीडिंग वही होगा जो ईच सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ईच सेल के अक्रॉस कितने सेल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल हैं। ईच सेल, प्रत्येक सेल के अक्रॉस जो पीडी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही इसका रीडिंग होगा ना। मीन्स पीडी इक्वल टू पीडी पीडी ऑफ आइडियल पीडी ऑफ आइडियल पीडी ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ईएमएफ माइनस आई आर, टोटल आई आर। देखिए ईएमएफ कहने का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं, सेल का ईएमएफ क्या होता है? इंटरनल पोटेंशियल, इंटरनल मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है भी, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया हुआ है भी, जो 2 पॉइंट के अक्रॉस है। अब देखिए यहाँ पे ईएमएफ माइनस आई आर, ये टोटल आई आर, टोटल भी जो होगा ये, इसको हम सिंपली ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिंपली ई लिखते हैं। ओके। अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं, सिंपली ई लिखते हैं तो ई लिखिए इसको, एंड माइनस आई आर लिखिए। ओके, ये हो गया। अब देखिए आई इंटू आर। अब यहाँ से चलिए ये प्रत्येक सेल को देखिए, हर सेल को देखिए क्या है इसका रेसिस्टेंस 0.2 ओम है। रेसिस्टेंस क्या है? 0.2 ओम है। और इसका ईएमएफ कितना है? 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है। तो टोटल क्या निकालना है हमको? टोटल निकाल के देखता हूँ इसका करंट कितना होता है ना। टोटल ये ओम्स लॉ ही लगाइए यहाँ, देखिए टोटल करंट पासिंग थ्रू क्या है? सेल या कंडक्टर कहिए, ऑल सेल क्या हो जाएगा? इक्वस टू क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा। ओम्स लॉ से आई इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा, है ना। आई इक्वल टू वी बाय आर। टोटल भी कितना होगा? यहाँ सिंगल भी कितना है? सिंगल भी है 5 है, आई इंटू 8 सेल है, नंबर ऑफ सेल। और आर, यहाँ आर कितना है? आर है आपका हाँ 0.2 है। और टोटल सेल कितने हैं? 8 हैं। देखिए ये, और ये आ जाएगा एम्पियर में। ये 8 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से जाइएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये डेसिमल ऊपर जाएगा तो 50 हो जाएगा, अब बाई 2, और ये 25 इक्वस टू 25 वोल्ट हुआ, 25 एम्पियर हुआ, है ना। नीचे फोकस कीजिए, दिख नहीं रहा है। और नीचे फोकस कीजिए। अब देखिए आई इक्वल टू वी बाई आर से टोटल सेल निकालना है हमको। 8 सेल में जो करंट पास थ्रू हो रहा है, तो टोटल करंट निकाले तो वी बाई आर, ओम्स लॉ से 5 इंटू 8 बाय 0.2, एक सेल का 0.2 रेसिस्टेंस है, 8 सेल है तो 8 कैंसिल हो गया, ये 25 एम्पियर आ गया। अब ये आ गया हमारा 25 एम्पियर। अब यहाँ से हमको ये निकालना था क्या हमारा? ई माइनस आई आर निकालना है। तो पी डी ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, नाउ
रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर इक्वस टू क्या है, इक्वस टू हो जाएगा पीडी अक्रॉस each cell इक्वस टू क्या हो जाएगा, ई एम एफ को सिंपली ई लिखिए, ई माइनस आई आर हो जाएगा ना। अब ई हमारा क्या है, ई एम एफ क्या है 5 वोल्ट, ई हमारा क्या है 5 वोल्ट, और आई आर क्या आ रहा है, आई हमारा कितना है, आई हमारा आया 25 एम्पियर, 25 एम्पियर इंटू क्या आ रहा है, इंटू हाँ रेसिस्टेंस आर क्या है, ये हमारा आएगा वोल्ट में। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है फिर नीचे थोड़ा सा फोकस कीजिए, दिख नहीं रहा नीचे। यहाँ फिर से देख लीजिए, रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमें फाइंड करना था ई एम एफ माइनस आर, ई एम एफ को सिंपली ई लिखिए, ई माइनस आई आर, ई हमारा दिया हुआ है 5 वोल्ट, तो ई हमने 5 लिख दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, और माइनस आई आर टोटल जो वोल्टेज है। और अब देखिए ये 25 इंटू ये आ जाएगा 50 मीन्स 5 माइनस 5.0, ये आ गया हमारा वोल्ट आएगा, इक्वल टू 5 माइनस 5, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 0 वोल्ट आ गया हमारा, है ना 0 वोल्ट। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द रीडिंग ऑफ द आइडियल वोल्टमीटर गिव एडेड कनेक्टेड टू द सर्किट। और इसका शॉर्ट ले लीजिए और फिर एक बार ऊपर कर दीजिए, मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ इसको। देखिए ये सर्किट दिया हुआ था, इस सर्किट में एक पैरेलल में, इस सर्किट के पैरेलल एक वोल्टमीटर जिसे आइडियल वोल्टमीटर कहा गया है एडेड किया गया है। इसमें 8 सेल हैं, 8 सेल का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, सारे का रेसिस्टेंस 0.2 ओम है, और इंटरनल ईएमएफ क्या है, ये 5 वोल्ट है। और कह रहा है इस सर्किट का हमें वोल्टमीटर का, आइडियल वोल्टमीटर का रीडिंग निकालना है, मतलब वो रीडिंग कितना दे रहा है। आइडियल वोल्टमीटर कहने का मतलब एक्यूरेट वैल्यू ऑफ वोल्टेज ये शो करने वाला वोल्टमीटर लगाया, एक्यूरेट, जितना एक्यूरेट हो सके वो दिखाएगा ये। और ऑप्शन दिया हुआ है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट। अगर आइडियल वोल्टमीटर का, पहले भी बोला, अगर आइडियल वोल्टमीटर का डेफिनेशन जानते हैं के बारे में जानते हैं आइडियल वोल्टमीटर के बारे में, तो रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, करंट 0 होगा, तो V इक्वल टू आई आर इक्वल टू 0 इंटू इन्फिनेटिव 0 हो गया, विद इन 1 सेकेंड आंसर तक पहुंच सकते हैं। दूसरा देखिए ये क्ल्यू कि PD क्या होगा, इसका रीडिंग क्या होगा, रीडिंग होगा PD अक्रॉस ईच सेल, है ना। इसका रीडिंग वही होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सेल के अक्रॉस हो रहा है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू एंड पॉइंट जो अक्रॉस, इसके बीच का जो PDR है, पोटेंशियल डिफरेंस ईच सेल, वही इसका क्या होगा, रीडिंग होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, EMF माइनस आई आर, EMF माइनस आई आर। तो EMF ई कैसे, ई तो हमारा दिया हुआ 5 वोल्ट, ई हमारा 5 वोल्ट दिया हुआ, आई आर निकाल लीजिए, आई आर को माइनस कर दीजिए ई से, ठीक है। आई निकाला,
आई मालूम होगा तब तो फिर आई हमें मालूम होगा तब तो फिर आई आर निकालेंगे। आई फाइंड किया आई इक्वल टू वी बाई आर, और वी बाई आर से हमें 25 एम्पियर आया। 25 एम्पियर का ये आ गया। अब 25 एम्पियर आई का यूज़ करेंगे हम आई आर निकालने में। अब निकाल दीजिए रीडिंग ऑफ द आइडियल वोल्टमीटर इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस ईच सेल ई माइनस आई आर, आई 25 हमने फाइंड किया इंटू 0.2 ओम लगा दिया, 5 इंटू 5.0 आया, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 वोल्ट आया। दिस विल बी द रीडिंग ऑफ द आइडियल वोल्टमीटर गिवन कनेक्टेड टू द सीरीज। ओके, देखिए ये बहुत लॉन्ग नहीं था, बहुत ट्विस्ट नहीं, कंसेप्चुअल जरूर था ये। और ये पूछा गया है नंबर ऑफ टाइम्स सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। इस तरह के प्रॉब्लम बहुत बार पूछा गया आईआईटी में, और एक बार दो बार डायरेक्ट पूछा गया इसी प्रॉब्लम को 97 में और 95 में, इसी प्रॉब्लम को पूछा गया डायरेक्ट। ओके चलिए my dear students, I hope you got completely it। और इस तरह के प्रॉब्लम और भी जितने हैं आईटी में पूछे गए प्रॉब्लम्स, इस तरह के प्रैक्टिस कीजिए। आपके क्वेश्चन बैंक में दिया गया, आईआईटी नीट वाले क्वेश्चन बैंक में दिया गया होगा, 12th वाले में भी दिया गया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, और जो सवाल डिफ़िकल्ट होता है, नहीं बनता है, तो मुझे सेंड कीजिए। आई विल ट्राई टू सेटिस्फाइड यू। ओके, और चलते चलते यही कहूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, बाय बाय। आपके शेयरिंग से, सब्सक्राइब से, आपके सब्सक्रिप्शन से ये मेरा वीडियो लेक्चर सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और आपका डाउट मेरे पास पहुंचेगा, और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपके डाउट्स का सॉल्यूशन भेजूँ। ओके, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।